रामायण कथा आरंभ। सरयू नदी के पावन तट पर बसा था कौशल देश। यह वही पुण्य भूमि थी जिसकी स्थापना स्वयं वैवस्वत मनु ने की थी। इस राज्य की राजधानी थी अयोध्या, एक ऐसी नगरी जो केवल महलों और वैभव के लिए ही नहीं बल्कि धर्म, सत्य और मर्यादा के लिए भी प्रसिद्ध थी। अयोध्या की गलियों में सुख था, लोगों के हृदयों में प्रेम था और पूरे राज्य में किसी के प्रति किसी के मन में द्वेष का नामो निशान तक नहीं था। प्रजा सत्य बोलती थी, ईश्वर का स्मरण करती थी और अपने राजा से अत्यंत प्रेम करती थी। उस समय अयोध्या पर राज्य करते थे महाराज दशरथ। वे केवल एक राजा नहीं बल्कि धर्म के रक्षक, प्रजा के पालनकर्ता और युद्ध भूमि के महान वीर थे। वेदों के ज्ञाता, दयालु, न्यायप्रिय और रणकुशल महाराज दशरथ का यश चारों दिशाओं में फैला हुआ था। किंतु इतने वैभव और सम्मान के बाद भी महाराज दशरथ के हृदय में एक गहरी चिंता थी। एक दिन जब वे अपने राजमहल में दर्पण देख रहे थे, तभी उनकी दृष्टि अपने काले केशों के बीच चमकते हुए एक सफेद बाल पर पड़ी। उस एक श्वेत केश ने जैसे उन्हें समय का संकेत दे दिया। महाराज दशरथ कुछ क्षणों तक मौन रहे, फिर उनके मन में विचारों का तूफान उठने लगा। मेरा यौवन अब समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, लेकिन आज तक मेरे कोई संतान नहीं है। मेरे बाद इस महान राज्य का क्या होगा? मेरे वंश को आगे कौन बढ़ाएगा? इन विचारों ने महाराज को व्याकुल कर दिया। उसी क्षण उन्होंने निश्चय किया कि वे संतान प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करेंगे। अगले ही दिन महाराज दशरथ ने अपने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ को राजमहल में बुलवाया। महर्षि वशिष्ठ के आते ही महाराज ने आदर पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और अपनी चिंता उनके सामने रख दी। महाराज बोले, गुरुदेव, मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख यही है कि मैं निसंतान हूं। कृपा कर ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे योग्य पुत्रों की प्राप्ति हो सके। महर्षि वशिष्ठ कुछ क्षण ध्यानमग्न रहे, फिर उनके मुख पर हल्की मुस्कान आई। वे बोले, राजन, आपकी चिंता उचित है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि आप विधि पूर्वक पुत्रेष्टि यज्ञ करेंगे तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। लेकिन उससे पहले आपको अश्वमेध यज्ञ करना होगा। उसके लिए एक सुंदर श्यामकर्ण अश्व को छोड़ने की व्यवस्था कीजिए। गुरु वशिष्ठ की आज्ञा मिलते ही महाराज दशरथ ने तुरंत तैयारियां आरंभ कर दी। सरयू नदी के उत्तरी तट पर एक विशाल और अत्यंत भव्य यज्ञशाला का निर्माण कराया गया। चारों ओर सुगंधित पुष्प सजाए गए, वेद मंत्रों की ध्वनि गूंजने लगी और पूरे अयोध्या राज्य में उत्सव जैसा वातावरण बन गया। महाराज दशरथ ने अपने मंत्रियों और सेवकों को आदेश दिया कि यज्ञ की सभी तैयारियां अत्यंत श्रद्धा और भव्यता के साथ की जाएं। इसके बाद वे अपने महल के रनिवास में पहुंचे, जहां उनकी तीनों रानियां, महारानी कौशल्या, महारानी कैकेयी और महारानी सुमित्रा उपस्थित थीं। महाराज ने मुस्कुराते हुए उन्हें यह शुभ समाचार सुनाया कि अब पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ होने जा रहा है। महाराज की बात सुनते ही तीनों रानियों के चेहरे प्रसन्नता से खिल उठे। वर्षों से जो आशा उनके हृदयों में छिपी हुई थी, आज वह फिर से जाग उठी थी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह यज्ञ केवल पुत्र प्राप्ति का साधन नहीं बल्कि स्वयं भगवान के धरती पर अवतरण का मार्ग बनने वाला था। अगले भाग में पुत्रेष्टि यज्ञ, दिव्य खीर और भगवान श्री राम के जन्म की अद्भुत कथा।